कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सह अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में वंदन करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत
रसामृत में हम अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, जिज्ञासा प्रकट की है, जो हमने कल कहा कि आज से सावन से शुरू हुआ, माने श्रावण माह शुरू हो गया। तो एक जिज्ञासु का कहना है श्रावण मास तो कब का शुरू हो गया, 15 दिन बीत भी गए, अब शुक्ल पक्ष भी आ गया। बात सही है आपकी, जिस जिज्ञासु ने ये जिज्ञासा व्यक्त की है, इसका चिंतन हमने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समय भी किया था। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, दक्षिण के जितने राज्य हमको मालूम है उतने बारे में ही हम बताएंगे आपको। तो दक्षिणात्य के ये 2 प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, पश्चिम भारत के गुजरात एवं महाराष्ट्र, ये चारों राज्य के अंदर में कल से ही श्रावण शुरू हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली से लेकर वहाँ तक चले जाए बंगाल में, असम तक, सब जगह श्रावण माह 15 दिन पहले शुरू हो चुका है। देखिए, शास्त्रीय पद्धति है पंचांग की। पंचांग जो है उत्तर भारत के लोग एवं पूर्वीय भारत, अब जो उत्तर भारत मैंने कहा उसमें सब आ गए, ये राजस्थान से लेकर एमपी से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बांग्लादेश, बिहार और आसाम तक, वो लोग अपने पंचांग का सूर्यमान अनुसरण करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक चंद्रमान का अनुसरण करते हैं, इसलिए 15 दिन का फर्क आएगा। अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हम लोग अमावस्या के बाद माह पूर्ण गिनते हैं। आप लोग पौर्णिमा के बाद माह की पूर्णाहुति करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले लोग। इसलिए हमारे और आपके बीच में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बाकी के ये जो राज्य मैंने गिनाए, उनमें 15 दिन का पार्थक्य रहेगा। हमने कृष्ण जन्मोत्सव के दरमियान इसकी चर्चा की थी। ये पंचांग शास्त्र है, बहुत सुंदर अद्भुत शास्त्र है। पंचांग देखने की पद्धति भी होती है, हर एक प्रदेश का अपना अपना पंचांग होता है, उसी का अनुसरण करना होता है शास्त्रीय पद्धति से।
कोई एक प्रदेश में सूर्योदय हुआ वो आपके प्रदेश के लिए लागू पड़ सकता नहीं है। कोई एक प्रदेश का काल आपके प्रदेश के काल के लिए लागू नहीं पड़ सकता है। इसलिए अपने यहाँ हर प्रदेश का अपना अपना एक पंचांग होता है। उस पंचिका के अनुसार, पंचांग के अनुसार ही अपने यहाँ वार, तिथि, नक्षत्र और काल, शुभ अशुभ काल का निर्णय होता है। शास्त्रीय पद्धति तो यही है। आजकल लोग अपनी मनमानी पद्धति रखते हैं, वो अलग बात है। शास्त्रीय पद्धति तो यही है, प्रादेशिक पंचांग का अनुसरण करना होता है। इसलिए हमने कल कहा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के अनुसार कल श्रावण मास का प्रारंभ हुआ है। और ये भी आपको बता दें, दाक्षिणात्य देशों में जो हम ये श्रावण मास अभी मना रहे हैं, वो लोग वहाँ कार्तिक मास में शिव जी की पूजा करते हैं। श्रावण मास में यहाँ वहाँ नहीं है इतना कुछ भी। वो लोग कार्तिक माह में वहाँ की पूजा करते हैं शिव जी की विशेष रूप से। तो हर एक प्रदेश की अपनी एक एक परंपरा है, हर एक प्रदेश का अपना अपना पंचांग है, और सभी प्रदेशों के अपने अपने पंचांग पूर्ण हैं, कहीं अपूर्णता नहीं है। यही हमारे राष्ट्र की एक अद्भुत विशेषता है। हर प्रदेश में अनेकों ऐसे ऐसे अद्भुत विद्वान हुए जिन्होंने अपने अपने पंचांग, अपने अपने ग्रह, तिथि, नक्षत्र के अनुसार अपने प्रदेश का पंचांग बनाया, अपनी भाषा बनाई, अपनी सभ्यता बनाई, अपनी संस्कृति बनाई है, अपनी बोली बनाई है। इसलिए प्रत्येक भाषा का, प्रांतीय भाषा का अपनी एक विशिष्टता है। अद्भुत भाषा, एक एक भाषा। अरे भाषा को तो छोड़ दीजिए, बोलियां जो है वो भी अद्भुत बोलियां हैं, समझिए। और रीति रिवाज, परंपराएं उसके अनुसार चलती है। थोड़ा गुणार्थ में आप लोग अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा। हमारे नाना नानी ने, दादा दादियों ने जो परंपराएं हमको सिखाई है, हमने उसका अनुसरण नहीं किया, परिणाम स्वरूप क्या दुर्दशा हुई है। थोड़ा ही चिंतन करने पर पता चल जाएगा। न व्रत माने, न उपवास माने, न दिन माने, न नक्षत्र माने, न शुभ दिन न अशुभ दिन माने। कहा ना, आजकल वेदांत तो बहुत मुंह में बहुत आ गया है। तो थोड़ा चिंतन करने पर हमें पता चलता है कि हमारी परंपराएं कितनी अद्भुत है, जो कल हमने चर्चा की थी नग्नजित के प्रसंग में। दूसरे एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है कि महाराज कुछ गुजराती भाषा में आप कहावत बोले थे, उसका थोड़ा निराकरण कर दीजिए। कहावत गुजराती भाषा में ही है, ऊंट मुके आकड़ो अने बकरी मुके काकरो। कहावत यह है। अर्थात इसका तात्पर्य, गुणार्थ समझिए। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको क्या खाना क्या नहीं खाना वो कोई विवेक ही नहीं होता है। जो मन में आया खा लिया, जहां मन में आया खा लिया, जैसे मन में आया खा लिया। अर्थात इंद्रियों का कोई संयम ही नहीं है। और जिस व्यक्ति को इंद्रिय का संयम नहीं है, वह अध्यात्म पथ पर क्या प्रगति करेगा, वो बहुत बड़ा प्रश्नार्थ है। जो कल हमने चर्चा की है उसके साथ इस सब की संगति मिला लीजिए। हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए, विषयांतर नहीं है, उसी के अंतर्गत है। देखिए, हम लोग जब रेल में मुसाफरी करते हैं, भारतीय रेल में जाते हैं, तो देखते हैं कोई छोटा बच्चा है 4-5 वर्ष का और पहली बार रेल यात्रा करता है माता पिता के साथ। तो जो कुछ भी
रेल के डिब्बों में बिक्री करने के लिए आता है, खाना, फिर किताबें, फिर छोटे छोटे खिलौने, कीचेन्स, कंघी, सब कुछ आता है। और वो बच्चा कहता है पप्पा, मामा मुझे ये चाहिए, मम्मी ये मुझे चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। उसको सब कुछ के लिए चाहत है। उस बच्चे में कोई विवेक नहीं है कि उसके लिए क्या अनुकूल है, क्या आवश्यक है और उसे क्या लेना चाहिए। वो जो कुछ देखता है बस मम्मी मुझे चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। खाना, किताबें, खिलौने, ग्रोसरी आइटम्स आ गई, वो भी उसको चाहिए, सब चाहिए। ऐसे ही लोगों का मन होता है। लोगों के मन में विवेक का अभाव होता है, जिसे आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्डिश। चाइल्डिश इज समथिंग डिफरेंट एंड चाइल्ड लाइक इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। चाइल्ड लाइक बनना है, चाइल्डिश बनना नहीं है। बालकवत बनना है, लेकिन बालक बुद्धि रखनी नहीं है। चाइल्डिश नहीं बनना है। उम्र बढ़ गई, शारीरिक रूप से हमारी उन्नति हुई, बढ़ोतरी हुई, लेकिन मानसिक रूप से हमारी बढ़ोतरी नहीं होती है। अधिकांश मनुष्य को देखेंगे आप, चाहे उनकी उम्र 30 वर्ष की हो, 40 की, 50 की, 60 की, सब लोगों की मानसिक उम्र जो होती है, मानसिक वय, अधिकांश 16 साल से 22 साल के बीच में ही होती है। लोग शारीरिक रूप से विकास करते हैं, मानसिक रूप से विकास नहीं होता है। अधिकांश मनुष्य में वो देखा गया है। हम जब अधिकांश बोलते हैं तो आप अपने आप से उसमें कितना प्रतिशत जोड़ना है जोड़ लीजिए। 75 से 80% लोग शारीरिक रूप से केवल बढ़ते हैं, मानसिक रूप से नहीं बढ़ते हैं। उनकी मानसिक उम्र बढ़ती ही नहीं है। जो विचार 16 साल से 22 साल के अंदर में थे, वही विचार उनके 35 साल में भी रहते, 45 में भी रहते, 50 में भी रहते हैं। अरे क्या बताए, 80, 85, 95 वर्ष की उम्र में भी वही चिंतन रहता है। वो बताता है कि व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से विकास करता है, उसने मानसिक रूप से कोई विकास नहीं किया है। तो वो कहावत जो है, मुहावरा, उसका वही तात्पर्य है कि ऊंट और बकरी कुछ बिना सोचे जो आता है वो सब खा लेते हैं। उसी तरह से मनुष्य जो आता है मन में वो सब कुछ खा लेता है। देखिए, भगवान रामानुजाचार्य ने खाने का अर्थ खुराक का टुकड़ा किया है, मॉर्सल ऑफ फूड। और भगवान आद्य शंकराचार्य ने खाने का अर्थ बहुत सुंदर किया है। दोनों आचार्यों ने अपनी अपनी विशिष्टता प्रकट की है। और भगवान आद्य शंकराचार्य बताते हैं, हम जो कुछ भी बाहर से भीतर लेते हैं, बाहर से भीतर लेने का अर्थ है खुराक लेना। हम नेत्रों से बाहर का भीतर देखते हैं, कर्ण से बाहर का भीतर में सुनते हैं, चाम से बाहर का स्पर्श करते हैं, नासिका से बाहर का गंध लेते हैं और मुंह से बाहर का भोजन भीतर लेते हैं। ये सब कुछ जो है, जो कुछ भी हम बाहर से भीतर लेते हैं, वो है खुराक। तो हमें केवल मॉर्सल ऑफ फूड अर्थात जो अन्न का ग्रास हम लेते हैं, वही केवल सुधारना नहीं है, उसी में केवल संयम नहीं रखना है। हमें हमारे नेत्रों से जो हम देख रहे हैं
उसमें बहुत संयम बरतने की आवश्यकता है। कर्ण से प्रपंच की बातें, पर निंदा, पर चर्चा, जगत की बहुत चिंता होती है लोगों को। हम देखते हैं 70-70, 75-75 के हो जाते हैं और अखबार पढ़ने बैठेंगे तो घंटा लगा देंगे। टीवी पर बैठे बैठे समाचार सुनते रहते हैं और कहते नहीं महाराज समाचार नहीं सुनेंगे तो चलेगा कैसे। हाँ, हमें तो राष्ट्र चलाना है ना, हमारे मन को नहीं चला पाते और राष्ट्र को चलाने निकले हैं। मन पर कोई वश नहीं है, अंकुश नहीं है और राष्ट्र की चिंता करने बैठे हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं सुनना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर अवश्य सुनिए। हर एक के अंदर में हमारे पास विवेक रूपी अस्त्र होना चाहिए। प्रपंच का इतना चिंतन किया, अंत में मिला क्या, और इतना सुन करके हमने पाया क्या। हमने ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन किए जिन्होंने आजीवन कभी अखबार पढ़ा नहीं है, और वो महाराज ने कह दिया मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जीवन में कुछ खोया है, वरन मुझे तो हुआ मैं बहुत आनंद में हूं। जितनी प्रपंच की खबरें हमारे कर्ण के माध्यम से भीतर में प्रवेश कम हो, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर तो सुनना है, आवश्यकता है। हम ऐसा नहीं कहते कि सबको सुनना नहीं है, आपको सुनना नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। आप अपनी आवश्यकता देख लीजिए। कर्ण से परनिंदा पर चर्चा सुनते रहते हैं, प्रपंच की बातें, कौन राजकीय दल क्या कर रहा है, कौन राजकीय नेता क्या कर रहे हैं। लोगों का समय इसमें इतना व्यतीत होता है, बहुत दुख होता है जब लोगों के मुंह से ये सुनते हैं, विशेष करके भक्त साधक उपासक के मुंह से। अन्यथा खेलकूद को लेकर के लोग व्यस्त रहते हैं। खेलकूद एक आनंद का, उत्कर्ष का एक साधन है, हम उसमें ना नहीं कहते हैं। आवश्यकता के अनुसार उसकी चर्चा कीजिए, उसे देखना है। सब में विवेक रूपी अस्त्र तो उपयोग करना ही है ना। चर्म से लोग स्पर्श करना चाहते हैं। हमारे पूज्यपाद रंगनाथन जी महाराज बहुत सुंदर कहते थे। पूज्यपाद रंगनाथन जी महाराज कहते थे, देखिए किसी का स्पर्श करना नहीं है और किसी को स्पर्श नहीं करना है। स्पर्श अत्यंत खतरनाक है। कोई महापुरुष को चरण में वंदन करते हैं, वो आशीर्वाद दे, अपना हस्त रखे मस्तिष्क पर, तो वो स्पर्श पवित्र स्पर्श है। अन्यथा कोई विषयी दूसरे विषयी का स्पर्श करे, वो स्पर्श तो बहुत खराब है। हाथी का शिकार हथनी के पुतला बना करके ही करवाया जाता है। स्पर्श से हाथी की क्या गति होती है समझिए। इसलिए जहां तक हो सके स्पर्श करने का वर्जित गिना गया है। और अपने शास्त्रों में अपने कुलों की परंपरा है, संतान 12 वर्ष की हो जाए उसके पश्चात माता पिता भी इतना स्पर्श नहीं करते हैं। संतान भी माता पिता का इतना स्पर्श नहीं करता है। अपनी यह परंपरा है। मैंने कल ही कहा ना, माने तो सब कुछ है, जिसने रख दी लाज उसको छोटा सा राज मिल गया। और फिर उन लोगों का जीवन देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो कर्ण से भगवान की कथा सुने, नेत्रों से भगवान के दर्शन करे, जिह्वा से पवित्र भोजन खाए। इसलिए भोजन के पहले हम लोग कहते ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। क्यों गाते ये श्लोक भोजन के पहले? इसी के कारण पवित्र भोजन बने। भोजन की पवित्रता भी रखनी, क्या खाना क्या न खाना उसका भी विवेक होना चाहिए। ग्रहण का सबका विवेक।
और ये सब कब आएगा? जब जीवन में धर्म आता है। धर्म हम सबको बांध करके रखता है, हमारी इंद्रियों को अंकुश में रखता है। और एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज कोई बताने वाला नहीं होता है, इसलिए ये सब शास्त्र का मर्म हमें समझ में नहीं आता है, और अब तो पालन नहीं किया, अब क्या होगा, अब कैसे करे पालन? कोई चिंता मत कीजिए, भगवान कभी भूतकाल नहीं देखते हैं, भविष्यकाल तो हमारे हाथ में नहीं है, चिंता मत कीजिए। जब से जगे तब से सवेरा है, उठ जाग मुसाफिर घोर गई भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वह पीवत है। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जब से जगे तब से सवेरा, जब से भगवान की कथा का श्रवण किया और उसमें जो हमारे जीवन की उन्नति के लिए हमको लगा, उसका शरण करके उसका तुरंत उसी क्षण से पालन करना आरंभ कर दे। हम तो सब कुछ सीख करके नहीं आए ना, और सब कुछ जानते नहीं है। जब महात्माओं के चरणों में बैठ करके शास्त्र अभ्यास करते हैं और जब सुनते हैं, तब हमें स्वयं की कमियां महसूस होती है। स्वयं की कमियों के प्रति हमारी बुद्धि खींचती है कि हमारे में ये कमियां हैं। उस कमियों को उसी दिन से हम पूर्ति करने लगेंगे, सद्गुणों से पूर्ति करने लगेंगे। इसलिए चिंता मत कीजिए, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई बात नहीं। जब से जगे तब से सवेरा, अब से सुने, अब शुरू करेंगे। और जब भगवान की कथा आई है, तो भगवान की कथा तो भगवान की दासी है, और दासी क्या करती है? अपने स्वामी से पहले पहुंच जाती है और स्वामी के लिए सिंहासन तैयार करके, स्वच्छ अगल बगल का स्वच्छ करके, सुंदर धूप दीप प्रज्वलित करके स्वामी की प्रतीक्षा करती रहती है, और स्वामी को संदेश भेज देती है, अब आपके आगमन की प्रतीक्षा है, कृपया आगमन कीजिए। तो भगवान की कथा यही है, हमारे हृदय में भगवान की कथा भगवान के आने के लिए आसन सिंहासन सजा करके तैयार कर देती है। तो चले अब आगे चले, परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भगवान की आगे की लीला का श्रवण करें। हमारे नंदनंदन यशोदानंदन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र क्या कहते हैं और क्या लीला करते हैं। देखिए, कल हमने देखा था भौमासुर का प्रसंग। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को कैद में रखा था। वो सोचता था ये जब 1,00,000 बन जाएगी इनकी संख्या, तब इनसे ब्याह करूंगा। भगवान ने वो सब विफल किया। उसके पुत्र भौमदत्त ने भूमि माता के साथ भगवान का शरण स्वीकार किया। भगवान ने उसको अभय दान दिया। 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त करवाया। तत्पश्चात भगवान स्वयं सत्यभामा जी के साथ स्वर्ग में जाते हैं और इंद्र की माता अदिति देवी को प्रणाम करके कुंडल और वो सब कुछ लौटा देते हैं। इंद्र ने अपनी इंद्राणी के साथ भगवान का बहुत भव्याति भव्य स्वागत किया। अब स्वागत के समय क्या हुआ, अब यहाँ थोड़ी विष्णु पुराण की कथा आती है। ये भागवत में अत्यंत संक्षिप्त में इसकी पूर्णाहुति कर दी है। इस प्रसंग की संगति लगाने के लिए हम विष्णु पुराण से इस प्रसंग को जोड़ रहे हैं। मूल भागवत में यही प्रसंग अत्यंत संक्षिप्त में पूर्ण किया गया है। उस प्रसंग की संगति लगे, उसी के कारण हम विष्णु पुराण की इस प्रसंग की संगति लगा करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।
विष्णु पुराण में ये प्रसंग आता है, जब भगवान ने स्वर्ग में जाकर के अदिति देवी को उनके कुंडल इत्यादि वापस लौटा दिए, इंद्र ने इंद्राणी के साथ भगवान का अद्भुत स्वागत किया। तब एक दासी ने आकर के पारिजात पुष्प देने का प्रयास किया सत्यभामा जी को उनके स्वागत के रूप में। इंद्राणी ने तुरंत उस दासी को इशारा कर दिया और इशारों से ही कह दिया, अरे ये तो स्वर्ग के कल्पवृक्ष का फल है, पुष्प है पारिजात। कहाँ हम स्वर्ग के देवता और एक कहाँ ये मनुष्य लोक के मनुष्य। क्या स्वर्ग के वृक्ष के पुष्प से मर्त्य लोक के मनुष्य का स्वागत किया जाता है? इंद्राणी ने इशारे से उस दासी को कह दिया। सत्यभामा जी ने देख लिया, सत्यभामा जी समझ गई, लेकिन सत्यभामा जी कुछ बोली नहीं उस वक्त। तत्पश्चात इंद्र को सब कुछ वापस लौटा करके जब भगवान स्वर्ग से वापस लौट रहे हैं, तो सत्यभामा जी कहती है भगवान को, देखिए जी आप हमको स्वर्ग में ले आए, इतने सारे दिन हम रुके, इतनी देर तक रुके, लेकिन आपने हमको तो स्वर्ग ही नहीं दिखाया। सुना है यहाँ पर तो बहुत सारे उद्यान है, सरोवर है, बाग बगीचे हैं, कुछ दर्शन तो करवाइए स्वर्ग लोक का। भगवान कहते अवश्य चलिए, और भगवान नंदन कानन देखने के लिए ले जाते हैं। और जब ले जाते हैं, गरुड़ जी पर सवार होकर के जहां कल्पवृक्ष आता है नंदन कानन में, सत्यभामा जी उतर जाती है वहां पर और कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके कहते हैं अपने स्वामी श्री कृष्ण से, अब आपको जाना है तो जाइए द्वारिका, हम तो तब तक द्वारिका नहीं लौटेंगे जब तक ये वृक्ष आप लेकर के द्वारिका में लगा न दे, तब तक हम जाने वाली नहीं है, लौटने वाली नहीं है द्वारिका। भगवान ने कहा ठीक है, उसमें क्या है। भगवान ने पारिजात का वृक्ष उठाया और गरुड़ पर लेकर के पुनः लौट रहे थे द्वारिका की ओर। अब देखिए यही देवता, इंद्र आदि देवताओं की मति क्या होती है। यही देवता जब असुरक्षित हो जाते हैं, असुर के त्रास से त्राहिमाम हो जाते हैं, तब भगवान को पुकारते हैं, और जब भगवान उनकी सहायता करते हैं, उनकी प्रार्थना सुन करके उनको भयमुक्त करते हैं असुरों के त्रास से, तब यही देवता फिर भगवान के उपकार को भी भूल जाते हैं। आज यही सब देवता, भगवान ने जब पारिजात वृक्ष ले लिया द्वारिका में ले जाने के लिए, तो देवताओं ने भयंकर युद्ध किया है भगवान के साथ में। समझिए, देवताओं का भयंकर युद्ध हुआ भगवान के साथ, और भगवान ने सब देवताओं को पराजित किया। ये देवताओं की मति समझ लीजिए। इसलिए हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी ने भी जब परीक्षित राजा को भागवत सुनाने के लिए बैठे, तब देवता लोग आए और देवताओं ने कहा कि महाराज परीक्षित को अमर बनाना है तो चिंता मत कीजिए, हम तो स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत आप उसको पिला दीजिए और कथा हमको दे दीजिए। परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई है। समझिए, हमारे भगवान सुखदेव जी कहते हैं कहां ये भगवान की कथा और कहां ये तुम्हारा तुच्छ अमृत, इसकी तुलना तुम भगवान की कथा से करते हो, निकालो यहां से उसको। भगवान सुखदेव जी ने देवताओं को कथा रूपी अमृत नहीं दिया है। देखिए, ये देवताओं की अड्यता का परिचय देता है, उनकी अड्यता को धिक्कार है। महात्मा लोग इसलिए कहते हैं जब अपना काम बन गया
तो जिसने रक्षा की थी उसने कुछ यदि ले भी लिया हमारे यहां से तो उसके लिए संग्राम कर लेते हैं। अब भगवान ने क्यों ये पारिजात वृक्ष उठा लिया उसका भी प्रसंग है। एक बार नारद जी ने ये पारिजात पुष्प भगवान श्री कृष्ण को दिया और भगवान श्री कृष्ण ने वह पुष्प रुक्मिणी जी को दिया। अब भगवान की लीलाएं तो सब ऐसी है, इसके गूढ़ार्थ को नहीं समझेंगे तो हम मनुष्य की भावना से भगवान की लीला का अर्थ करना शुरू कर देंगे। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है, ये आप ध्यान में रखिए। अब जब नारद जी का दिया हुआ वो पारिजात पुष्प भगवान ने रुक्मिणी जी को दे दिया, अब नारद जी भी तो कम नहीं है, क्योंकि नारद जी को भगवान की अनेक लीला देखनी है। समझिए नारद जी पुनः पुनः द्वारिका आ जाते हैं, द्वारिका छोड़ करके अधिक रहते नहीं है दूर में, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन करना है, रूप माधुरी लीला रूप माधुरी का दर्शन करना है, लीला माधुरी का श्रवण करना है और भगवान के गुणों का दिव्य स्मरण करना है। इसलिए नारद जी तो कोई ना कोई बहाना बना करके पुनः पुनः द्वारिका में प्रस्तुत हो जाते हैं। अब नारद जी ने सत्यभामा जी को जाकर के कह दिया, आप ऐसा मत समझिए कि श्री कृष्ण आपको अधिक प्रेम करते हैं, वो तो रुक्मिणी जी को ही प्रेम करते हैं। हम जो स्वर्ग के पारिजात वृक्ष से जो पारिजात पुष्प लाए थे वो उन्होंने रुक्मिणी जी को दे दिया, आपको तो दिया ही नहीं। तो सत्यभामा जी थोड़ी नाराज हो गई। भगवान कहते अरे उसमें नाराज होने की क्या बात है, आप चिंता मत करो, हम पूरा पारिजात वृक्ष ही आपके घर के आंगन में लगा देंगे। भगवान ने उस कथन की सत्यता के लिए वो पारिजात वृक्ष वहां से लेकर के आए। भगवान की एक एक दिव्य लीलाओं का रहस्य समझना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल स्टार्ट टू मेक मीनिंग आउट ऑफ द डिवाइन प्ले अकॉर्डिंग टू अवर ओन डाइल्यूटेड माइंड। अन्यथा हम क्या करेंगे, भगवान की इस दिव्य लीलाओं का तात्पर्य हमारे कलुषित मन के द्वारा निकालना शुरू कर देंगे। हम जहां बैठते हैं, जहां उठते हैं, जहां चिंतन करते हैं, उसी से हम अर्थ निकालता है। ये गलती कभी नहीं करनी है। अब आगे का प्रसंग तो बहुत सुंदर आता है। भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी का संवाद है, बहुत अद्भुत प्रसंग है। ये प्रसंग हमारा प्रिय भी बहुत है, विशेष करके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के संवाद में भगवान अपनी भगवत्ता को किस रूप से प्रकट करते हैं उसकी ओर भागवतकार भगवान वेदव्यास ने निर्देश किया है। और भगवान ने जब अपनी भगवत्ता की बात की, भगवत्ता की बात की और जब उन्होंने अपने आप को जगत के अनुपयुक्त बताया, और तब माता रुक्मिणी जो उनको उत्तर देते हैं, अद्भुत उत्तर है, एक एक अद्भुत स्तुति है माता रुक्मिणी की। हम धीरे धीरे उस प्रसंग को देखने का प्रयास करेंगे। विशेष करके माता रुक्मिणी जी की जो स्तुति आती है, बहुत सुंदर स्तुति है। देखिए, प्रसंग की संगति लगाते हुए महात्मा लोग भी समझाते हैं, आचार्य पंडित जन विद्वान सब लोग संगति लगा करके समझाते हैं। माता रुक्मिणी को कभी भगवान का वियोग नहीं हुआ था, माता रुक्मिणी को कभी भगवान का वियोग नहीं हुआ है। तो भगवान अब माता रुक्मिणी को थोड़ा वाचिक वियोग देना चाहते हैं, और उसके लिए भगवान ने एक अद्भुत दिव्य लीला की है।
आचार्यों ने यह भी समझ आया है कि माता रुक्मिणी में थोड़ा अहंकार आ गया था। अब समझिए, जहां जहां पर भगवान के पार्षदों में, भक्तों में और भगवान के लीला सहचरों में अहंकार दिखाई देता है, वो उनके अंदर अहंकार नहीं है। वो तो भगवान ने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए उनके ऊपर उस अहंकार का आरोप किया है, और उन्होंने स्वयं उस अहंकार का स्वीकार किया है, ताकि हम जैसे साधारण मनुष्य को उसके अंदर में से एक अद्भुत शिक्षा प्रदान हो, हम एक अद्भुत शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए ये भगवान की अद्भुत लीला है। लीला तो वही जिसके अंदर में हमारा मन लीन हो जाता है। लीला वही है जहां पर अहंकार का राहित्य होता है। लीला उसी को कहा जाता है जहां पर अहमता एवं ममता नहीं होती है। लीला उसी को कहते हैं जहां पर कर्तापना एवं भोक्तापना नहीं होता है। तो ये भगवान की अनुपम लीला है। उसका रसास्वादन करने के लिए हम उस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। एक दिन भगवान ने माता रुक्मिणी से कहा कि देवी, आप बड़ी सुंदर है। अब देखिए, भगवान ये बात कर रहे हैं जब माता रुक्मिणी के नाते पोते हो गए हैं। समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि युवावस्था में भगवान माता रुक्मिणी से ये वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान माता रुक्मिणी जी से कहते हैं कि देवी, आप अति सुंदर है। विवाह के पहले आपको शिशुपाल आदि बड़े बड़े बलवान राजा लोग चाहते थे आपका वरण करने का। आपके पाणी ग्रहण के लिए वो लोग उत्सुक थे। बड़े बड़े श्रीमान और औदार्य बलोचित, रूपोदार्य बलोचित महानुभाव आपको चाहते थे। आपके पिता और आपके भाई भी उन्हीं के साथ आपका विवाह करना चाहते थे, लेकिन आपने उन सब को त्याग करके, उन सब को छोड़ करके हमारे साथ क्यों ब्याह किया? भगवान कहते हैं, माता रुक्मिणी से भगवान ये बातचीत कर रहे हैं। भगवान कहते, देखिए देवी जी, देखिए रुक्मिणी जी, मैं तो आपकी बराबरी का नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं, देखिए रुक्मिणी जी, मैं आपकी बराबरी का नहीं हूं, बल्कि आपसे बहुत छोटा हूं। देखो, मैं राजाओं से डरता हूं। भगवान अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। अब यही सब बातें लेकर के रुक्मिणी जी प्रत्युत्तर देने वाली है। इसलिए हमारा नम्र निवेदन रहेगा कि भगवान की एक एक बात को आप ध्यान से श्रवण कीजिए। तो जब माता रुक्मिणी जी जब प्रत्युत्तर देती है तो इतना आनंद आवेगा, और भगवान की क्या अद्भुत भगवत्ता है, और माता रुक्मिणी की क्या अद्भुत अपूर्व अनुपम श्रद्धा है। भगवान के चरणों में बलिहार हो जाएंगे। हम तो अपने आप को इस प्रसंग में धैर्य से रख नहीं पाए। क्या अद्भुत प्रसंग आता है। इसलिए वो मानव हमारा आप लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन रहेगा, कृपा करके इसको ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान कहते, मैं तो आपसे छोटा हूं। भगवान की भगवत्ता में हम क्या बताएं। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में हमारे नीलमणि ने
लोगों के जूठे पत्तल उठाए हैं, लोगों की चरण पादुका उठाई है और भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ करके इतना निराभिमान बने हैं, भगवान को पकड़ना मुश्किल है। ये भगवान की भगवत्ता है। जहां अहंकार का पूर्ण रूप से राहित्य है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने भी यही अहंकार के राहित्य का दर्शन हम सबको उनके जीवन से करवाया है। स्वयं परमहंस है, अरे अवतार है। वह अवतार सबको वंदन करता है। वह अवतार गृहस्थ से लेकर सबको चरणों में शीश झुकाता है। हम क्या वर्णन करने जाए, आप लोग सब जानते हैं। भगवान के इस गुण पर चिंतन करेंगे तो आप अपने आप को अपने वश में रख नहीं पाएंगे। एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता है। देखिए, हम आपको क्या बात बताए, ऐसे ऐसे महात्मा का वर्णन आता है। भागवत के एक महान विद्वान पंडित महात्मा थे। वो श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे। कथा के बाद कहीं साधुओं की बहुत बड़ी सभा जुटी थी। उसमें सब लोग अपने अपने आश्रम से कुछ न कुछ सेवा का योगदान दे रहे थे। उसमें वो महात्मा जी हरेक का नाम बोल बोल करके उनकी सेवा को प्रकाशित कर रहे थे। कहीं कोई एक महात्मा की सेवा पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हो पाई उनसे, या कुछ बोलना भूल गए वो उनकी सेवा का। उनके जो पार्षद थे सब, वो भरी सभा में महात्मा का बहुत अपमान करते हैं। इतना अपमान किया, और वो महात्मा बहुत गणमान्य थे, जिनके वांगमय शरीर के चरणारविंद में बैठ करके हम हमारा शास्त्र अध्ययन करते हैं, जो हमारे आचार्य है पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। उनको भरी सभा में उन्होंने न बोलने के शब्द बोल दिए। महाराज भरी सभा में उनको पुनः पुनः वंदन कर रहे हैं, क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि हमसे कहीं गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए, हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। और वो महात्मा लोग उनके पर आरोप लगा रहे हैं, उनके पार्षद, कि आपने इच्छा करके इस तरह से किया है। बाद में सभा जब पूर्ण हुई तो जो लोग उनके पर आरोप लगा रहे थे उनको अपना विवेक पता चला और सब सत्य बात पता चली। वो गदगद हो गए, उनके पास आते हैं और कहते हमसे भूल हो गई, आप हमें क्षमा कीजिए। महाराज खड़े हो जाते, बोले कैसी बात करते हैं आप, हमें प्रणाम करके हमारी क्षमा क्यों मांगेंगे? अरे हम तो उसकी कथा करते हैं, उस ग्वाले की कथा करते हैं जिस ग्वाले ने राजसूय यज्ञ में लोगों की जूठी पत्तल उठाई है, लोगों की चरण पादुका अपने मस्तिष्क पर रखी है। हमसे क्षमा मांगने की भूल मत कीजिए। हम उसके उचित नहीं है, यहां तक बोले हैं महाराज जी। क्या बताए निरहंकारिता साधु की।
साधुत्व क्या है, साधु किसे कहेंगे? अब देखिए, हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के कितने परमाध्यक्ष महाराजों के कितने अद्भुत अद्भुत प्रसंग है, जहां पर पूर्ण रूप से निरहंकारिता उन्होंने अपने जीवन से प्रदर्शित की है। कोई भी संत महापुरुष, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी पंथ का हो, उसके अंदर में अद्भुत सद्गुण रहेगा। और जब हमारे कृष्णचंद्र, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम, हमारे प्रियति प्रियतम ने यह शब्द कहा तो रहा नहीं जाता है। मैं आपसे अत्यंत छोटा हूं, भगवान कह रहे हैं माता रुक्मिणी को। भगवान कहते हैं, देखिए मैं तो राजाओं से डरता हूं, इसलिए मैं समुद्र में छिप करके रहता हूं। बलवानों से मेरा बड़ा भारी द्वेष है, भगवान कहते हैं। मैं प्रायः राजपद छोड़ चुका हूं। भगवान तो राजा नहीं है द्वारिका के। द्वारिका के राजा तो उग्रसेन है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं प्रायः राजपद छोड़ चुका हूं। मैं समुद्र में रहता हूं राजाओं के डर के मारे। बलवानों से मेरा भारी द्वेष है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि मैं कौन संप्रदाय का हूं। अरे मुझे ही पता नहीं है कि मैं ऊर्ध्वपुंड लगाऊं या त्रिपुंड लगाऊं। एक एक शब्द को ध्यान से श्रवण कीजिए। मैं लोगों के साथ चल नहीं पाता हूं, भगवान कह रहे हैं। मैं तो गरीबों का साथी हूं, इसलिए गरीबों का ही प्यारा हूं। धनी लोग मुझसे प्रायः प्रेम नहीं करते हैं, और यदि धनी लोग प्रेम करते भी है तो वो किस लिए करते हैं मुझे प्रेम? गरीबों को अपने वश में रखने के लिए धनी लोग मुझसे प्रेम करते हैं। असल में धनी लोग धन के प्रेमी हैं, मेरे प्रेमी नहीं है। वे अपनी धन की रक्षा के लिए ही मेरा नाम लेते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा दिखाते हैं। उनका उद्देश्य तो धन ही है, उनका उद्देश्य मैं नहीं हूं। मैं तो उदासीन हूं, भगवान कहते हैं। भगवान कहते मुझे न श्री चाहिए, न ख्याति चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न धन चाहिए। इसलिए देखिए देवी जी, विवाह तो बराबरी में होता है। विवाह तो बराबरी में होना चाहिए, छोटे बड़ों का विवाह नहीं होता है। छोटा का छोटों में विवाह होता है, बड़ों का बड़ों में विवाह होता है। आप अब भी सोच लीजिए, भगवान कह रहे यदि आपकी रुचि हो तो मैं किसी श्रेष्ठ पुरुष से, श्रेष्ठ राजा से, जिनमें ये सब लक्षण नहीं है, उस राजा से आपका ससम्मान ब्याह करा दूंगा, और वहां जाकर के आपके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। भगवान ने ये उद्गार अपने मुंह से कह दिए। अब रुक्मिणी जी की अवस्था हम देखेंगे, और रुक्मिणी जो क्या उत्तर देती है, माता रुक्मिणी अद्भुत उत्तर देती है। और रुक्मिणी की क्या अवस्था होती है, माता रुक्मिणी की।
वो देखने का प्रयास करेंगे शास्त्र की रीति से। और क्या अद्भुत माता रुक्मणी ने उत्तर दिया है। उसके पहले हम महाराज से एक नम्र निवेदन करेंगे। एक सुंदर गुजरात के सौराष्ट्र की धरा का एक अद्भुत प्रसंग कह करके हम सबको एक भजन सुनाए। झवेरचंद मेघाणी जो गुजरात के राष्ट्रीय शायर जो है, उनका एक अद्भुत है यह, जननी ना हैयामा पोडणता पोडणता मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। ओ माना धोड़ा धावण केरी धाराए धाराए, मैं तो पीधो कसुंबीनो रंग। यहां पर उसका अध्यात्म अर्थ लीजिए कि मां की गोद में रहते रहते ही मैंने ये शास्त्र का रसपान किया है। मां की गोद में रहते रहते ही मां ने मुझे बचपन से भगवान से प्रेम करना सिखाया है। और हमारी मां है मां श्रुति भगवती। तो मां श्रुति भगवती की गोद में बैठ करके हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं और यहीं पर इसका यही अध्यात्म अर्थ लगा करके इस अद्भुत जो पंक्तियां हैं उसका स्वाद ले। मारी जननी नहैयामा पोढ़ंता पोढ़ंता विधो कसुंबीनो रंग। मारी जननी नहैयामा पोढ़ंता पोढ़ंता विधो कसुंबीनो रंग। मारा धोला धावण केरी माना धोला धावण केरी धाराए धाराए पीधो कसुंबीनो रंग। हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। मारी बहनी न कंठे नितरता हालरड़ा मां घोड़ो कसुंबीनो रंग। मारी बहनी न कंठे नितरता हालरड़ा मां घोड़ो कसुंबीनो रंग। भीषण रात्रि केरा पहाड़ो नित्राड़ो मां छोड़ो कसुंबीनो रंग। हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। मारी दुनिया ना वीरो ना लीला बलिदानो मां भभक्यो कसुंबीनो रंग। दुनिया ना वीरो ना लीला बलिदानो मां भभक्यो कसुंबीनो रंग। ओला सागर नी पाले ओला सागर नी पाले स्वाधीनता नी कब्रों मां महक्यो कसुंबीनो रंग। हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। पीड़ितों ने आसुड़ानी धारे हाहाकारे रेलो कसुंबीनो रंग। पीड़ितों ने आसुड़ानी धारे हाहाकारे रेलो कसुंबीनो रंग।
शहीदों ना धग धगता निश्वास निश्वास सड़ग्यो कसुमीनो रंग हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। मारी धरती ना भूख्या कंगालों ने गाले छलकायो कसुंबीनो रंग। मारी धरती ना भूख्या कंगालों ने गाले छलकायो कसुंबीनो रंग। ओला बिस्मिल बेटानी ओला बिस्मिल बेटानी माता ने भाले मलकायो कसुंबीनो रंग हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। और घोड़ी घोड़ी प्यालाओ भरिया टेकिला तमे ले जो कसुंबीनो रंग। घोड़ी घोड़ी प्यालाओ घोड़ी घोड़ी प्यालाओ घोड़ी घोड़ी प्याला घोड़ी घोड़ी प्यालाओ भरिया रंगीला तमे ले जो कसुंबीनो रंग हो राज तमे ले जो कसुंबीनो रंग। ओला दो रंगा देखीन डरिया टेकिला तमे ले जो कसुंबीनो रंग हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। मारी जननी लहैया माँ पोढ़ंता पोढ़ंता पीधो कसुंबीनो रंग। मारी जननी लहैया माँ पोढ़ंता पोढ़ंता पीधो कसुंबीनो रंग। माना धोला धावन केरी माना धोला धावन केरी धाराए धाराए पीधो कसुंबीनो रंग हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग हो राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुजरात के श्री झवेरचंद मेघाणी महान राष्ट्रीय शायर थे। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए और भूमि के पुत्रों को आवाहन किया है मातृभूमि की रक्षा के लिए। और ये इतना अद्भुत बनाए हैं, ये रचना जो है ऐसी अद्भुत रचना है, उसके शब्दों को यदि आप समझेंगे, उसको पीने का प्रयास करेंगे तो कोई भी होगा वो खड़ा हो जाएगा मातृभूमि की रक्षा के लिए। इतना अद्भुत बनाया है। कहते हैं ना, जहां कोई न पहुंचे वहां पहुंचे कवि, जहां रवि न पहुंचे वहां पहुंचे कवि। और उन्होंने अपने जीवन से वो सार्थक करके दिखाया। यहीं चोटिला के पास, चोटिला के ही थे, चोटिला के पास के झवेरचंद मेघाणी। आइए चले हम
भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी को जो अपनी बातें बताई, भगवान ने अपने आप को अत्यंत छोटा कर दिया है। मैं राजा नहीं हूं, मैं तो राजाओं से डरता हूं, समुद्र में आकर बैठ गया हूं। मैं तो अकिंचन भी हूं, भगवान कहते हैं। धनी लोग अपनी धन के रक्षा के लिए मेरी भजना करते हैं, उनका उद्देश्य तो केवल धन ही होता है। मैं तो गरीबों का हूं, गरीबों का प्यारा हूं और गरीबों के साथ रहता हूं। अनेक विध बातें बताते हैं भगवान, और जब माता रुक्मिणी देवी यह सुनती है, हम क्या बताएं, भागवत में वर्णन आता है। माता रुक्मिणी जब भगवान से मुंह से यह बात सुनते हैं तो माता रुक्मिणी जी थर थर कांपने लगी है। माता रुक्मिणी गिर गई है। उनके नेत्रों से चौधार अश्रु गिर रहे हैं। अपने पांव से धरती खोद रही है मां। मां को इतना लग गया है भगवान का विरह, माता रुक्मिणी वहीं पर बेहोश हो जाती है। भगवान देखते ही देखते क्या हो गया, माता रुक्मिणी बेहोश हो गई। मां के बाल बिखर गए हैं और मां के अश्रुओं के कारण मां के वस्त्र गीले हो गए हैं। भगवान देखते कि माता रुक्मिणी गिर गई है, भगवान चतुर्भुज हो जाते तुरंत। चतुर्भुज होकर के भगवान माता रुक्मिणी को पर्यंक पर बिठाते हैं। भगवान कहते हैं, अरे क्या हो गया, क्या हो गया आपको? हम तो ऐसे ही आपसे विनोद कर रहे थे। अरे आप विनोद की भाषा भी नहीं समझती है, ये आपने क्या कर दिया, क्या हो गया? भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके मां को पर्यंक पर बिठाते हैं। भगवान ने माता रुक्मिणी के अश्रु पोंछे हैं। भगवान माता रुक्मिणी देवी को आश्वस्त करते हैं। भगवान का एक क्षण का वाचिक वियोग भी माता रुक्मिणी जी सहन नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को कहते कि मैं ऐसे ही विनोद कर रहा था। मैं जानता हूं कि आप हमारी कितनी श्रद्धा करते हैं, आपका कितना प्रेम है हमारे प्रति, वो मैं जानता हूं। माता रुक्मिणी को भगवान ने आश्वस्त किया है। भगवान ने माता रुक्मिणी के नेत्र पोंछे हैं, अरे अपने हृदय से लगाया। भगवान से जब माता रुक्मिणी आश्वस्त होती है, अब माता रुक्मिणी भगवान की स्तुति करती है। 34 श्लोकों से लेकर 48 श्लोक पर्यंत 14 से 15 श्लोक है। क्या अद्भुत स्तुति की है माने।
हम कुछ श्लोकों का चिंतन करने का प्रयास करेंगे। माता रुक्मणी भगवान की स्तुति करते हुए कहती है। अब रुक्मण्युवाच नन्वेवमेतदरविन्दविलोचनाद् यद वै भवान् भगवतो सदृशी विभुम्रः नन्वेवमेतदरविन्दविलोचनाद् यद वै भवान् भगवतो सदृशी विभुम्रः क्वस्मे महिम्न्यभिरतो भगवान्स्त्र्यधीशः क्वाहं गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा। क्या सुंदर कहती है मां। मां से यह विरह सहन नहीं हुआ है। मां अश्रुपूर्ण नेत्रों से अब भगवान के विनोद का उत्तर दे रही है। मां स्तुति कर रही है यहां पर। नन्वेवमेतरविन्दविलोचनाद् यद वै भवान् भगवतो सदृशी विभुम्रः। मां क्या कहती है? माता रुक्मणी कहती है, प्रभु कहां आप अपनी महिमा में स्वप्रतिष्ठित है, कहां आप अपनी महिमा में रत त्रिगुणमयी माया को नचाने वाले आप हैं। आप अपनी त्रिगुणमयी माया को नचाने वाले भगवान आप कहां और मैं कहां? त्रिणों गुण से आबद्ध प्रकृति वाली यह अज्ञानी जीव। माता कहती है, मां ने कहा कि प्रभु एक एक शब्द का थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करेंगे। ये भावपूर्ण स्तुति है मां की। प्रभु आप कहां त्रिगुण गुणों वाली इस प्रकृति के स्वामी, जो प्रकृति को नचाते हैं, और मैं कहां ये त्रिगुण गुण से आबद्ध यह अज्ञानी जीव, प्रकृति वाली अज्ञानी जीव। देखिए, जब तक साधक तीनों गुण से पर नहीं जाता है, वो भगवत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रकृति के ये तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। हमें तमोगुण में से सत्वगुण में रजोगुण में आना है, पहले तमोगुण से रजोगुण में आना है, तत्पश्चात रजोगुण से सत्वगुण में आना है, और उसके बाद तीनों गुणों का त्याग करना है, गुणातीत होना है। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में तीनों गुणों की अद्भुत बात बताते हुए दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति कुछ धन लेकर के जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उतने में उसे 3 डकैत मिल गए। 3 लोगों ने उसका धन पहले लूट लिया। अब 3 लोगों में से जो एक था, उसने कहा अब इसको बांध करके पीट करके उसको मार डालते हैं। दूसरे डकैत ने कहा ना ना, मार डालो नहीं, इसको बांध के कस के मारते हैं, उसकी हड्डी पसरी एक कर देते हैं। उसको उन लोगों ने पेड़ के साथ बांधा, थोड़ा प्रसादी भी दी, और वो लोग चले गए। थोड़ी देर के बाद वो तीनों में से एक जन आता है और उसको कहता है कि आपको बहुत मार लगाना है। फिर वो रस्सी से वो बंधा था वृक्ष के साथ, उसको वो खोल देते हैं वहां से।
उस व्यक्ति को बंधन से मुक्त करते हैं और उसको कहते देखिए यहां से ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ते पर से सीधे आप मुख्य सड़क पर पहुंच जाएंगे और मुख्य सड़क पर पहुंच जाएंगे फिर आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, आप चले जाइए इस रास्ते से। वो व्यक्ति कहता है कि देखिए आपने मुझे मुक्त किया, आपने मेरी इतनी मदद की, अब आप भी कृपा करके चलिए ना मेरे साथ, आपने मेरी इतनी सहायता की है। बोले हम नहीं आ सकते, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। श्री रामकृष्ण देव का ये तीनों गुणों के प्रति जो दृष्टांत है एक अभूतपूर्व दृष्टांत है, एक विलक्षण दृष्टांत है। तीन गुण से हम जब तक आबद्ध है तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तमोगुण अर्थात आलस्य, प्रमाद, उससे हमको रजोगुण में आना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जब पूरा राष्ट्र तमोगुण की अंदर में सो रहा था, सत्वगुण की आड़ास में वो तमोगुण से आबद्ध हो चुका था और अपने आप को सत्वगुण में समझता था। इसलिए इस तमोगुण के अंधकार में से इस राष्ट्र को बचाने के लिए स्वामी विवेकानंद पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण करते हैं और इस राष्ट्र की चेतना को पुनः जागृत करते हैं। और इसलिए उन्होंने हमें कर्म योग और कर्म योग से सेवा करने का एक अद्भुत सिद्धांत हम सबको दिया कि राष्ट्र के लोग पूरे तमोगुण की आड़ में सोए हुए हैं, उनको जगाना पड़ेगा, तमोगुण से रजोगुण में आना पड़ेगा और रजोगुण से सत्वगुण में जाना पड़ेगा, तत्पश्चात तीनों गुणों से पार जाना पड़ेगा, तब जाके भगवत प्राप्ति होगी। जब तक हम त्रिगुणमयी माया में हैं, त्रिगुणमयी माया में हैं, ये तीनों गुण से आबद्ध है, तब तक हम परम पद की प्राप्ति कर सकते नहीं हैं। भागवत के 11 स्कंद में इसका विस्तृत वर्णन आता है। यदि भगवान की इच्छा हुई, कृपा हुई, तो 11वां स्कंद का यदि चिंतन होगा तो वो श्लोक हम देखने का प्रयास करेंगे। 11वां स्कंद में 20वें अध्याय के अंदर में भगवान बताते हैं कि कौन सी व्यक्ति कौन से योग के लिए उपयुक्त है। जो व्यक्ति रजोगुणी है वो कर्मयोग के लिए उपयुक्त है। जो व्यक्ति रजोगुणी में ही जिसका शुद्ध रजोगुण आया है, जिसके में अभी भी संसार के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्य नहीं हुआ है और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति योग है। और जिसने प्रपंच का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है, प्रपंच के प्रति तनिक भी जिसके अंदर में आसक्ति नहीं है, ऐसे के लिए योग होता है। ज्ञान कर्म अर्थात ज्ञान भक्ति एवं कर्म के उपासक कौन कौन होते हैं उसका सुंदर वर्णन आता है। अभी तो हम इस क्षण तो रूप में देखे हैं उसको, समय आया यदि ईश्वर हुई तो विस्तृत रूप से 11वां स्कंद के सत्संग करेंगे। हरी इच्छा बलवान। तो यहां तात्पर्य है कहने का वो यही कि भगवान आप तो त्रिगुणमयी माया के स्वामी हैं, आप परम पुरुष है। और महालक्ष्मी कौन है? दैवी माया है भगवान की। और माता लक्ष्मी अपने आप को छोटा कर दिया, अपने आप को माने। और क्या कहा प्रभु, मैं तो त्रिगुणमयी माया में प्रकृति में फंसने वाली, प्रकृति वाली यह अज्ञानी जीव हूं। समझिए, क्योंकि माया जो है शास्त्र के सिद्धांत से समझे, माया के दो रूप जो हमने चिंतन किया था उसमें भी हमने चिंतन किया था। गो गोचर जहां लगा मन जाई,
याद कर लीजिए। हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी ने अद्भुत कह दिया है उसमें, गो गोचर जह लग मन जाई। तो माता रुक्मणी जी वो महालक्ष्मी है, भगवान की दैवी माया है। मां ने कहा कि प्रभु कहां मैं गुणमयी प्रकृति वाली अज्ञानी जीव। माया जो है वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान में ही है। याद कीजिए, सर्प में जैसे विष होता है, उस विष से सर्प को कोई नुकसान नहीं होता है, दूसरे को नुकसान होता है। वैसे ही यह माया जो है भगवान में निहित है। इसलिए माया को भी शास्त्र अनादि कहता है। लेकिन ये माया की विशेषता समझ लीजिए, वो अनादि तो है क्योंकि भगवान में निहित है, पर अनंत नहीं है। अनंत क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पर ज्ञान का प्रकाश हो गया, जहां ज्ञान का सूर्योदय हो गया, वहां माया का फिर अस्तित्व रहता नहीं है। माया अर्थात जो नहीं है फिर भी दिखाई दे, ये नानात्व जो है वो नहीं है, फिर भी जो दिखाई दे उसी का नाम माया। तो यहां पर मां कहती है कि कहां प्रभु आप त्रिगुणमयी प्रकृति के स्वामी, और कहां मैं गुणमयी प्रकृति अज्ञानी जीव। अब मां जो आगे बात कहती है उसका ध्यान से श्रवण कीजिए। हमारा हृदय हिल जाएगा। मां ने कहा है, क्वस्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्र्यधीशः क्वाहं गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत बाधा। गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। प्रभु मेरी उपासना कौन करता है? मां कहती है, मेरे पांव कौन पकड़ते हैं? ध्यान से श्रवण कीजिए। मां ने कहा, मेरे पांव तो कामनाओं के पीछे चलने वाले अज्ञानी लोग ही पकड़ते हैं। प्रभु मेरे पांव कौन पकड़ते हैं? जो अज्ञानी जीव है, कामनाओं के पीछे जो ग्रस्त है, जो कामनाओं के कारण अज्ञान में जो रहते हैं, इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण कामनाओं के पीछे चलने वाले अज्ञानी पुरुष ही मेरे चरण पकड़ते हैं। जो कामनाओं से रहित है वो मेरा चरण नहीं पकड़ते हैं, कतई नहीं पकड़ते हैं। वो तो इस प्रपंच का त्याग करके निकल जाते हैं। उनको मालूम है ये सर्वथा मिथ्या है। जो कामनाओं से ग्रसित अज्ञानी जीव है वही मेरे चरण पकड़ते हैं। वही लोग, वही अज्ञानी जीव मेरे पांव को पकड़ते हैं। आप लोग थोड़ा चिंतन कीजिएगा इसके ऊपर, और जीवन में समझिए हम लोगों ने किसके पांव पकड़े हैं? भगवान के पकड़े हैं, या जो मां कह रही है कि उनके पांव कामनाओं से ग्रसित अज्ञानी जीव ही पकड़ते हैं? आइए आगे के श्लोक में मां क्या सुंदर अद्भुत भाव प्रकट करती है, देखें। मां कहती है, सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांतः शेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा। क्या सुंदर है। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमंतः शेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा। जो लोग मूल भागवत निकाल करके बैठे हैं उनसे निवेदन है, अध्याय 60वां श्लोक नंबर 34।
सत्यं भयादीव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यं कदीन्द्रियगणैः कृतितग्रहस्त्वं तत्सेवतैर्कृजपदां विद्युतं तमोन्धम् नित्यं कदीन्द्रियगणैः कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्धृतपदं विद्युतं तमोन्धम। माँ ने क्या कहा यहाँ पर? सत्यम भयादीव गुणेभ्यः उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा। प्रभु जो आप कहते हैं कि आप राजाओं के डर के मारे समुद्र में निवास करते हैं, प्रभु सत्य है वो। मैया ने कह दिया, माता रुक्मणी ने कह दिया, प्रभु वह सत्य है। आपका यह कहना कि आप डर के मारे समुद्र में रह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अवश्य ही आप कैसे राजाओं से भयभीत होकर के समुद्र में रहते हैं? तो प्रभु आप गुणों से डर करके इस अंतः समुद्र में शयन करते हैं। क्या अद्भुत कहा! आप गुणों से डर करके इस अंतः समुद्र में शयन करते हैं। नारायण, याद कीजिए भागवत का प्रथम सत्संग जो हमने शुरू किया था, भागवत की परिपाटी है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को कहा, नारद जी ने वेद व्यास को कहा, वेद व्यास जी ने शुकदेव जी को कहा और शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को कहा। तो नारायण निवास कहां करते हैं? बोले क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर क्या है? जहां हमारी भावनाओं रूपी समुद्र बह रहा है, हमारे हृदय में। तो हृदय ने फिर कहा, किसको कहा? बुद्धि को कहा। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी है। संगति मिल जा रही है। इसलिए मां कहती कि प्रभु बात सही है, आप अवश्य ही आप गुणों से डरकर अंतः समुद्र में शयन करने वाले हैं। नारायण, अयन जिसका, अयन क्या है? जल जिसका अयन है उसका नाम है नारायण। तो जल अर्थात हमारी भावनाएं कहां बहती है? हृदय में तो बहती है। हमारे नारायण वही शयन करते हैं गुणों से डर करके। समझिए। और राजा शब्द का अर्थ समझिए। राजा अर्थात पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुणों के, तीनों गुण रूप जो राजा है, समझिए, वह राजा, तीनों गुण रूप राजा। इसलिए आप तीनों गुणों रूप राजा से डर करके आप समुद्र में शयन करते हैं, अर्थात आप हमारे हृदय में शयन करते हैं। और फिर कहा, आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं जानते हैं? अरे यह अपनी इंद्रियां ही राजा है, और इंद्रियों से तो आप बैर रखते ही है। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्बन मात्र आत्मा। वो राजा कौन है? ये इंद्रियां ही राजा है। उनसे तो आप वैर ही रखते हैं, क्योंकि इंद्रियों की शुद्धि संयम से होती है। और जब इंद्रियों की शुद्धि संयम से नहीं हुई है तो वो इंद्रियां कैसी है? अरे मनुष्य को पतन के गर्त में घुसा देती है। इसलिए प्रभु ऐसी इंद्रियों के आप राजा है। आगे का प्रसंग बहुत सुंदर गुढ़ार्थ कहा है माने, उसको देखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरण कमलों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु आइए हमारे हृदय में निवासित कीजिए और हमारी इंद्रियों को आप अपना वैरी बना दीजिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।